वेक्टर स्पेस, जैसे कि बताया हमने तुम्हें कि एक तो फील्ड होना चाहिए और एक वेक्टर्स का सेट होना चाहिए। तो लिख देंगे लेट एफ बी ए फील्ड ऑफ स्केलर्स। किसका बोलेंगे उसे? स्केलर्स का बोलेंगे फील्ड को, ठीक है। एंड वी बी सेट ऑफ वेक्टर्स, वी हमारा है सेट ऑफ वेक्टर्स, देन वी इज called a vector space over F if it satisfied the following property। टाइम से आओ बेटा। देखिए यहां पर दो ऑपरेशन चलेंगे हमारे, दो सेट है, एक फील्ड का है एक वेक्टर्स का है, तो दो ऑपरेशन चलेंगे, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा? हम स्केलर्स का जब इनटू करेंगे वेक्टर्स में तो कहलाएगा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पर प्रूव करेंगे हम v कॉमा प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले क्या प्रूव करना है हमें? इसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट कर लिया हमने एल्फा कमा बीटा बिलोंग करा वी को। एल्फा बीटा हमने क्या मान लिए? वी के दो एलिमेंट, वेक्टर्स को हमेशा अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि हम दो एलिमेंट लें, उनके बीच में ऑपरेशन लगाएं और जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट का एलिमेंट प्राप्त हो, तो क्या बोलते हैं उसे? हम क्लोज्ड बोलते हैं सर। जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे अगर वो भी किसी के अंदर आ जाए, वी के अंदर आ जाए, देन वी इज क्लोज्ड। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, इसके अंदर तीन एलिमेंट होते हैं हमारे। बेटा थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर को थोड़ा हो जाओ। लेट कर लिया एल्फा बीटा गामा बिलोंग कर रहा है वी को, ठीक है। एक बार तो हम इस तरीके से ऑपरेशन लगाएं और दूसरी बार हम इस तरीके से ऑपरेशन लगाएं और दोनों बार रिजल्ट सेम मिले हमें, तो हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉलो है। एसोसिएटिव लॉ फॉलो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम जानते हैं एडिशन में जीरो होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। और जीरो भी देखो यहां पर जीरो बहुत प्रॉब्लम करेगा हमारे लिए। एक तो वेक्टर्स का जीरो होगा, वो भी ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। और जो स्केलर्स का जीरो होगा, जीरो तो जीरो ही होता है, लेकिन जब भी हम वेक्टर्स का जीरो लिखेंगे ना उसे थोड़ा डार्क कर देंगे, उसको एक बार पेंसिल और चला देंगे जिससे कि वेक्टर जैसा नजर आने लग जाए। तो बुक में कैसे लिखते हैं? आईजेके को डार्क करके लिखते हैं ना, वेक्टर्स होते हैं आईजेके, बाकी लाइट लिखे जाते हैं। तो यहां पर जो है हम डार्क कर देंगे, यानी एक बार और पेंसिल चला देंगे, उस पर थोड़ा और डार्क हो जाएगा वो, तो पता रहेगा कि हाँ ये हमारे पास वेक्टर वाला जीरो है, स्केलर वाला जीरो नहीं। तो लेट कर लिया हमने जीरो कॉमा एल्फा बिलोंग कर रहा है वी को, जीरो प्लस एल्फा बराबर एल्फा, तो इंप्लाइज जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां पर ये दोनों जीरो हो वहां पर तो इसे थोड़ा डार्क बना दीजिए, और जहां पर ये सिंगल यूज हो रहा हो वहां पर इसे लाइट ही बना लो, वहां तो कंपेरिजन करना नहीं है हमें कभी। और जहां दोनों जीरो यूज होंगे, स्केलर वाला जीरो भी यूज हो और वेक्टर वाला भी हो, वहां पर हमें फिर उसी तरीके से बनाना है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
लेट एल्फा कॉमा माइनस एल्फा। इनवर्स कैसे निकालते हैं एडिशन में? हम एलिमेंट के आगे माइनस लगा देते हैं बस। तो हमने एलिमेंट के आगे माइनस लगा दिए। एल्फा प्लस माइनस एल्फा बराबर 0। आइडेंटिटी माइनस एल्फा इज इनवर्स ऑफ एल्फा। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप के अंदर। कम्यूटेटिव लॉ, लेट एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग करा वी को। अगर एल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस एल्फा क्या आ जाए तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया। नंबर दूसरा आएगा हमारे पास में, V इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी स्केलर मल्टीप्लीकेशन दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर। केवल एक ही प्रॉपर्टी है, अकेली सिंगल। क्या करेंगे इसके अंदर? हम लेट कर लें, ए तो ले लिया हमने फील्ड का एलिमेंट, एल्फा ले लिया हमने वेक्टर का एलिमेंट, और ए अल्फा किया, वो भी हमारा वी के अंदर आ गया। तो वी इज क्लोज। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाई किसकी? स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। एक स्केलर लिया, एक वेक्टर लिया, दोनों का प्रोडक्ट किया, वेक्टर ही बन गया वो। तो क्या बोलेंगे? वी के अंदर आ गया। तो वी कैसा है? क्लोज्ड है। किसके एस्पेक्ट में? स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। यानी कि अगर वेक्टर्स में किसी भी स्केलर का इंटू करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वी के ही अंदर आएगा, वी से बाहर नहीं जाएगा वो। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आएगा हमारे पास में वी सेटिस्फाइड फॉलोइंग 4 कंडीशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 4 कंडीशंस हैं जिन्हें फॉलो करेगा। पहला है हमारे पास में ए अल्फा प्लस बीटा बराबर ए अल्फा प्लस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी। सेकेंड है हमारे पास में ए प्लस बी इंटू अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू बी। तीसरी कंडीशन है हमारे पास में ए बी इंटू अल्फा बराबर ए बी अल्फा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू बी। और चौथी कंडीशन है हमारे पास में 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा वेयर 1 बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू बी। Then VF is called a vector space। यानी कि 10 प्रॉपर्टी होगी जो हमें प्रूव करनी है इसके अंदर। यानी कि बड़ा क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, जब भी बनेगा 15 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे हमने ग्रुप किया था ना थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट, बिल्कुल उसी तरीके से वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर उसके बाद थ्योरम्स आएंगी।
a vector space of all ordered हाँ, द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर और ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंटपल्स। एंटपल्स का मतलब है कि जो वेक्टर्स है उसके अंदर कॉमा लगा लगाकर हमें एन एलिमेंटों को लिखना है। जैसे ए कॉमा बी को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। टू टपल्स भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी को हम थ्री टपल्स बोल सकते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी को फोर टपल्स बोल सकते हैं। इसको हम V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको V3 से, इसको V4 से। तो ऐसे हमारे पास n टपल्स है, तो इसलिए उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Vn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन सब अल्फा बीटा गामा ही होगा, बस अल्फा बीटा को डिफाइन करना होगा अलग अलग तरीके से हमें। तो n टपल्स का मतलब हो गया कि n एलिमेंट है कॉमा लगा लगाकर, ठीक है। तो A1 A2 एंड सो ऑन An, बीटा ले लिया B1 B2 एंड सो ऑन Bn, C1 C2 C एंड सो ऑन Cn, जहां AI BI CI सब क्या है? फील्ड के एलिमेंट्स, सारे स्केलर्स हैं हमारे पास में। We know the set Vn is called a vector space over F with respect to addition and scalar multiplication. If it satisfied the following property. पहला Vn कॉमा प्लस Bn अबेलियन ग्रुप। हमें बोला गया है कि जो n टपल्स का सेट होता है वो वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो वेक्टर पहले n टपल्स सेट को हमने डिफाइन कर लिया। लेट लिख लो, चलो यहां पर लेट Vn ले लिया हमने, क्या Vn ले लिया? अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, ठीक है। जहां पर अल्फा है A1 A2 एंड सो ऑन An, बीटा है B1 B2 एंड सो ऑन Bn, गामा है C1 C2 एंड सो ऑन Cn, और ऐसे आएंगे एलिमेंट्स आएंगे हमारे। यानी कि कॉमा के अंदर लगा लगा में n टर्म्स को लिखना है, तब एक वेक्टर बनेगा हमारे पास। तो n टपल्स बोला है क्वेश्चन के अंदर। हम जानते हैं Vn क्या है, वो वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा? ओवर F। अगर वो जो प्रॉपर्टी हमने भी लिखी थी सारी प्रॉपर्टी 10 की 10 प्रॉपर्टी फॉलो करे वो, ठीक है ना। भाई कोई भी वेक्टर जो है अल्फा Vn के अंदर कब है? जो सारे A1 A2 N किसके एलिमेंट है? फील्ड के एलिमेंट है, तब है ये इसके अंदर। भाई कोई भी हम n टपल्स लिखेंगे, कोई भी पेयर लिखेंगे हम, मान लीजिए हमने लिख दिया D1 D2 D3 एंड सो ऑन Dn, हमें कैसे पता कि Vn के अंदर है ये? अगर ये अंदर वाले एलिमेंट किसके एलिमेंट है? फील्ड के एलिमेंट, तो किसके अंदर है वो? वेक्टर स्पेस Vn के अंदर है। अगर नहीं है एलिमेंट तो फिर नहीं है। हमने जब थर्ड सेम के अंदर ग्रुप पढ़ा था तो हमने ज्यादातर 99% एग्जाम्पल सब ग्रुप वाले ही पढ़े, नॉट ए ग्रुप वाला कोई एक आधा एग्जाम्पल था बस। लेकिन अब क्या है,
जितने वेक्टर स्पेस के पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल, इतने ही नॉट वेक्टर स्पेस के पढ़ेंगे। वहां पर तो शॉर्ट थे कि किसी को भी प्रूव कर दो जी ग्रुप, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हम। यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वेक्टर स्पेस ही ना है हमारे। तो जब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स हैं ये फील्ड के एलिमेंट्स कहलाएंगे ना, तब ये क्या होंगे, ये पूरा वेक्टर वीएन के अंदर कहलाएगा। अब कैसा पता पड़ेगा फील्ड के एलिमेंट है वो, उसमें हम जो थर्ड सेम हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है उनका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फील्ड के एलिमेंट का फील्ड के एलिमेंट में इंटू करते तो क्या आता है, फील्ड का एलिमेंट आएगा। तो फील्ड तो दोनों में ग्रुप होता है ना, एडिशन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी। फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट जोड़ेंगे तभी फील्ड का एलिमेंट आएगा, फील्ड के एलिमेंट में से फील्ड के एलिमेंट उठाएंगे तभी फील्ड का एलिमेंट आएगा, क्योंकि दोनों में ग्रुप होता है फील्ड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी हमने लेट कर लिया अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग कर रहा है वीएन। किसको बिलोंग कर रहा है, वीएन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किया हमने, A1 A2 एंड सो ऑन AN, B1 B2 एंड सो ऑन BN, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया हमने। अब जब ऐड करेंगे तो पेयर्स को ऐड कैसे करते हैं हम, पहले एलिमेंट पहले एलिमेंट ऐड करते हैं, दूसरा दूसरे में करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें कोई डेफिनेशन में तो दे नहीं रखा कैसे ऐड करना है हमें वेक्टर्स को, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका हमारे पास में कि A कॉमा B को अगर हम C कॉमा D में ऐड करेंगे तो A प्लस C कॉमा B प्लस D लिखेंगे। तो नहीं दिया हुआ तो स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड तो मल्टीप्लाई ऐसी होती है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा AN प्लस BN। कितने एलिमेंट से कॉमा लगा लाकर, n एलिमेंट से, तो ये n ट्रिपल सी हो गया। और सारे एलिमेंट किसके हैं, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो किसको बिलोंग करेगा, वीएन को। किसको बिलोंग करेगा, वीएन को। तो वीएन क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी हमारे पास में। तो सो वीएन इज क्लोज्ड, एसोसिएटिव लॉ। लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग कर रहा है वीएन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस B1 B2 एंड सो ऑन BN, C1 C2 एंड सो ऑन CN, A1 A2 एंड सो ऑन AN प्लस B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 एंड सो ऑन BN प्लस CN। A1 B1 प्लस C1 कॉमा A2 B2 प्लस C2 कॉमा AN BN प्लस CN। ये सारे A सारे B सारे C किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, फील्ड एडिशन में फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि फील्ड हमारा एडिशन में भी ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है। कितनी प्रॉपर्टी होती है फील्ड की, फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, हाँ जी बिल्कुल 11 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में, ठीक है ना। 5 तो होती हैं एडिशन में बिलिंग ग्रुप की, 5 होती है मल्टीप्लिकेशन बिलिंग ग्रुप, होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। उसे भूल रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है उसमें। तो 11 प्रॉपर्टी होती है, तो 11 से तो मतलब ना हमारे, तो 10 से ही मतलब है फिलहाल। तो ये एसोसिएटिव लॉ एडिशन वाला हो गया, तो फॉलो होगा क्योंकि फील्ड है, तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे हम। इनको अलग अलग कर लीजिए, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN C1 C2 एंड सो ऑन CN।
A1, A2 and so on An, B1, B2 and so on Bn प्लस के गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा प्लस गामा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लेट कर लिया हमने। एल्फा कॉमा जीरो बिलोंग कर रहा है Bn, तो एल्फा प्लस जीरो A1, A2 एंड so on An, 0, 0 एंड so on 0, A1 प्लस जीरो, A2 प्लस जीरो, An प्लस जीरो, A1, A2 एंड so on An, एल्फा प्लस जीरो बराबर एल्फा, तो इम्प्लाइज जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए जब आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो जीरो आइडेंटिटी होती है एडिशन के अंदर, लेकिन जीरो तो वेक्टर में लेनी है ना हमें। अब तो जीरो की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, 0 एंड so on 0। कितनी जीरो है, कॉमा लगाता है n जीरो। जब इन n जीरोज को इसमें ऐड करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ में एक ही जीरो ऐड होगी। और ये तो फील्ड है हमारे पास में, A1, A2 फील्ड के एलिमेंट है, जो भी स्केलर है ये फील्ड का एलिमेंट है, वहां तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही होती है। तो A1 प्लस जीरो कितना होगा A1, A2 प्लस जीरो कितना होगा A2, An प्लस जीरो कितना होगा An, वापस अल्फा ही बन जाएगा। तो जीरो क्या हो गया हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट कर लिया हमने, एल्फा का माइनस एल्फा बिलोंग करा दिया, एल्फा प्लस माइनस एल्फा बराबर A1, A2 एंड so on An, प्लस माइनस A1 माइनस A2 एंड so on माइनस An, A1 माइनस A1 कॉमा A2 माइनस A2 कॉमा An माइनस An, 0, 0 एंड so on 0। आइडेंटिटी तो सो माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ अल्फा। कम्यूटेटिव लॉ लेट कर लिया, अल्फा का बीटा बिलोंग करा Bn, अल्फा प्लस बीटा A1, A2 एंड so on An, B1, B2 एंड so on Bn, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, An प्लस Bn बराबर B1 प्लस A1, B2 प्लस A2, Bn प्लस An, B1, B2 एंड so on Bn, A1, A2 एंड so on An बराबर बीटा प्लस अल्फा। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। दूसरे नंबर पर आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट कर लिया एल्फा बिलोंग कर रहा है Bn को और A बिलोंग कर रहा है F। एक स्केलर लेंगे और एक हम वेक्टर लेंगे।
सारे पहले लेट कर लिया ए बिलोंग करा एफ को और अल्फा बिलोंग करा वी एन। ए इंटू अल्फा बराबर A1 A2 एंड सो ऑन एन A1 A2 एंड सो ऑन AAN बिलोंग करेगा वी एन को, तो सो वी एन इज क्लोज। तीसरा वी एन सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर। पहला फॉलोइंग फोर प्रॉपर। ए बिलोंग करा एफ को, अल्फा का बीटा बिलोंग कर रहा बी है। ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर A1 A2 एंड सो ऑन एन प्लस बी B1 B2 एंड सो ऑन BN बराबर AA1 AA2 एंड सो ऑन AAN प्लस BB1 AB1 AB2 एंड सो ऑन ABN। प्लस A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा AN प्लस BN A1 प्लस AB1 A2 प्लस AB2 एंड सो ऑन AN प्लस ABN A1 कॉमा AA2 एंड सो ऑन AN प्लस BB AB1 AB1 A1 A2 एंड सो ऑन AN A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस बीटा बराबर A अल्फा प्लस A। इतने को पहले समझ लीजिए एक बार और है, क्योंकि होमवर्क में मिलेंगे 2 क्वेश्चन ऐसे तुम्हें। उतारते टाइम इन ब्रैकेटों का स्पेशली याद रखना है हमें, और इस वाले में तो खास तौर से
कि कहां ब्रैकेट लगाने हैं, कहां प्लस लगाना, कहां कॉमा लगाना। देखिए Vn हमारा कब वेक्टर स्पेस कहलाएगा, जब ये प्रॉपर्टी फॉलो करे। मेन 3 प्रॉपर्टी हो गई और इनके अंदर और प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी Vn क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो एडिशन के अंदर। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पहले नंबर पर 2 वेक्टर से ले लिए अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा को हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किया, दोनों की वैल्यू रख दी हमने। जब ऐड करेंगे तो पहले में पहला ऐड करेंगे, दूसरे में दूसरा ऐड करेंगे, लास्ट वाले में लास्ट वाला ऐड करेंगे। तो जो वैल्यू आएंगी किसके होंगे, सब फील्ड के एलिमेंट होंगे। ये भी एंटिपल्स ही है, तो किसको बिलोंग करेगा, Vn को। तो Vn क्या कहलाएगा, हमारा क्लोज्ड कहलाएगा। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमने 3 एलिमेंट ले लिए, अल्फा बीटा और गामा। एक बार इस क्रम में ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा को तो अल्फा रहने दिया, बीटा गामा की वैल्यू रख ली, दोनों को डिफाइन कर रखा बीटा गामा को हमने ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 एंड सो ऑन bn प्लस cn। अल्फा का मान रख लिया a1 a2 एंड सो ऑन an। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में ऐड होगा। जब हम ऐड करेंगे तो जब इनको ऐड करते हैं b1 प्लस c1 को, तो नया एलिमेंट मिलेगा ना हमें, कोई b1 प्लस c1 थोड़ी होगा वो, तो कोई नया एलिमेंट प्राप्त हो गया होगा हमें, उसका नया नाम होगा उसका। तो उस नया नाम जो आएगा उसी के अंदर तो a1 ऐड करना है हमें। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में बंद करके नया एलिमेंट हो गया हमारे लिए। इस एलिमेंट में किसको ऐड करना है, a1 को। ऐसे a2 को इसमें ऐड किया, an को इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन an bn cn a2 b2 c2 ये क्या है, सब ये सारे हमारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे एडिशन के अंदर, तो इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, ब्रैकेट को बाद वाले 2 से पहले वाले 2 पे अप्लाई कर लिए। अब इनको अलग अलग करना है हमें। जैसे हमने ऐड किया था, पहले सी को अलग किया क्योंकि सी अलग है हमारे पास में, बाकी एक ब्रैकेट में आ गए। इन दोनों को भी अलग अलग कर लिया, ए वाले अलग बी वाले अलग। देखिए एक ब्रैकेट के अंदर है तो इन्हें पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर ही रखना है मतलब। इसका मान क्या रख दिया, C1 C2 Cn का गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन गया, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया। आइडेंटिटी के अंदर अल्फा और जीरो, एडिशन में जीरो होती है, आइडेंटिटी फिक्स होती है जीरो एडिशन के लिए। तो अल्फा कॉमा जीरो ले लिया हमने, जीरो थोड़ा डार्क करके बनाना है हमें क्योंकि वेक्टर है। तो अल्फा प्लस जीरो, अल्फा का मान हमने डिफाइन कर रखा है और जीरो को ले लिया, 0,0 एंड सो ऑन 0। दोनों को ऐड करेंगे तो हर एक एलिमेंट में अलग अलग जीरो ऐड होगा। तो a1 प्लस जीरो a1 ही होगा, a2 प्लस जीरो a2 ही होगा, a प्लस जीरो a नहीं होगा। इसकी वैल्यू आ गई वापस ये अल्फा की। तो अल्फा प्लस जीरो किसके बराबर, अल्फा के, यानी कि जीरो को हम अल्फा में ऐड करते हैं, अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जीरो क्या है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा। तो जीरो होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स के अंदर अल्फा माइनस अल्फा जो 2 ले लिए Vn के अंदर हमने, अल्फा प्लस माइनस अल्फा किया। अल्फा का मान a1 a2 एंड सो ऑन an, माइनस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, माइनस लग जाएगा हर एक एलिमेंट के आगे, माइनस a1 माइनस a2 एंड सो ऑन माइनस an। इन दोनों को ऐड करेंगे तो a1 माइनस a1 a2 माइनस a2 an माइनस an। a1 माइनस a1 कितना 0, a2 माइनस a2 कितना 0, an माइनस an कितना 0। तो 0,0 एंड सो ऑन 0 किसकी वैल्यू है, ये जीरो की, वेक्टर है क्योंकि ये वाला। और ये क्या है, जीरो, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा करने से आइडेंटिटी आती है। इसका मतलब माइनस अल्फा क्या है, इनवर्स अल्फा। अब कम्यूटेटिव लॉ के अंदर अल्फा बीटा 2 एलिमेंट ले लिए Vn के अंदर हमने, अल्फा प्लस बीटा किया, दोनों को ऐड कर लिया, यही वैल्यू निकल के। लेकिन a1 b1 a2 b2 ये तो सब किसके एलिमेंट है, फील्ड के। फील्ड तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन में, क्योंकि अवेलेबल ग्रुप होता है एडिशन के अंदर वो। तो a1 प्लस b1 को b1 प्लस a1 लिख सकते हैं, a2 प्लस b2 को b2 प्लस a2 लिख सकते हैं, an प्लस bn को bn प्लस an लिख सकते हैं। इनको फिर अलग अलग कर लिया। ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, किसकी वैल्यू अल्फा की। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, बीटा प्लस अल्फा के बराबर। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया। आप देख रहे हैं कि सारे लोग कब फॉलो हो रहे हैं, जब एफ फील्ड है, तो ये तो फॉलो हो रहे हैं सारे। तो प्रॉपर्टी किसकी यूज कर रहे हैं हम, फील्ड वाली तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो फील्ड होना बहुत, एफ होना बहुत जरूरी है वेक्टर स्पेस के लिए। एफ नहीं है यानी कि फिर कुछ भी नहीं है हमारा। अब है क्लियर प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या करेंगे, एक तो स्केलर लेंगे फील्ड का एलिमेंट, एक लेंगे Vn का एलिमेंट, दोनों को ऑपरेट करेंगे। तो एक अंदर इंटू हो जाएगा a1 a2 an, a भी स्केलर है a1 भी स्केलर है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो फील्ड का एलिमेंट आएगा। ये फील्ड का एलिमेंट होगा, ये फील्ड का एलिमेंट होगा, इंटरवल्स है, तो किसके अंदर आएगा, Vn के अंदर आएगा। तो Vn क्लोज्ड हो गया, ठीक है। आप चाहो आगे और लिख लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्ट में क्लियर प्रॉपर्टी। उसके बाद में फिर थर्ड नंबर पर आती है, 4 प्रॉपर्टी होती है स्केलर्स और वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट की। तो एक फील्ड का एलिमेंट लिया, 2 वेक्टर्स ले लिए, ए अल्फा प्लस बीटा किया,
तो पहले ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा के मान लिखे, इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इसके लगा अंदर इंटू कर दिया, हर एक में अलग अलग इंटू होगा, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, फिल्टर तो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होगा उसके अंदर, तो A1 प्लस AB1, A2 प्लस AB2, AN प्लस ABN, फिर इसमें इनको अलग अलग कर लिया, फिर इसमें से ए को बाहर निकाल लिया, इसमें से बी को बाहर निकाल लिया, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, तो ए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, ए अल्फा प्लस ए बीटा के बराबर, पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। अब दो इसके लिए लेंगे, एक वेक्टर लेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड के अंदर ले लिया हमने लेट ए कमा बी बिलोंग कर रहा है एफ को और अल्फा बिलोंग कर रहा है बी एन को, ए प्लस बी इंटू अल्फा ले लिया हमने, ए प्लस बी, अल्फा का मान A1 कमा A2 एंड सो ऑन AN, इसके लगा इंटू करेंगे तो ए प्लस बी A1 कमा ए प्लस बी A2 एंड सो ऑन ए प्लस बी इंटू AN बराबर A1 प्लस बी A1 कॉमा A2 प्लस बी A2 कॉमा AN प्लस बी AN। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा हमारे पास, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो ये कैसा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा, और अलग कर लेंगे A1 A2 एंड सो ऑन AN, BA1 BA2 एंड सो ऑन BAN, ए को बाहर निकाल लेंगे, A1 A2 AN, बी बाहर निकाल लिया, A1 A2 AN बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा, तो सो ए प्लस बी इंटू अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा। थर्ड के अंदर लेट कर लिया ए कमा बी बिलोंग करा एफ को और अल्फा बिलोंग करा बी को, ए बी इंटू अल्फा, ए बी A1 A2 एंड सो ऑन AN बराबर ए बी इंटू A1 ए बी इंटू A2 ए बी इंटू AN। देखिए मल्टीप्लीकेशन में भी तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है फील्ड, क्योंकि दोनों में ग्रुप होता है, ये मल्टीप्लीकेशन की तो तीन स्केलर्स, तीनों फील्ड के एलिमेंट है, ए बी 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 A1 भी, तो ये तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे, तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब ब्रैकेट को पहले वाले दो से हटा के बाद वाले दो पर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये ए बी A1 कॉमा ए बी A2 कॉमा ए बी AN, इसमें से ए को पहले बाहर निकालेंगे, BA1 BA2 एंड सो ऑन BN, ए बी को भी बाहर निकाल लिया, A1 A2 एंड सो ऑन AN बराबर ए इंटू बी अल्फा, तो सो ए बी इंटू अल्फा बराबर ए ब्रैकेट में बी अल्फा। चौथी प्रॉपर्टी 1 बिलोंग करा एफ को, अल्फा बिलोंग करा बी को, 1 इंटू अल्फा बराबर A1 A2 एंड सो ऑन AN बराबर 1 इंटू A1 1 इंटू A2 1 इंटू AN। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 इंटू A1 किसके बराबर होगा, A1 की मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है 1, 1 इंटू A2 A2 के, 1 इंटू A3 A3 के, 1 इंटू AN के बराबर होगा। बराबर A1 A2 एंड सो ऑन AN बराबर अल्फा, तो सो 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा, हेंस VNF BA वेक्टर स्पेस, ये हमारा आंसर है।
जिनका उतर गया है, नोट लिखा हुआ है इसी एग्जाम्पल के आगे, पेज 5, V2F। चलो मैं लिख देता हूं तो क्वेश्चन, V3 वाला लिखता हूं, V2 वाला तो होमवर्क में करना। प्रूव दैट द सेट V2F V3F A1 A2 A3 A2 A3 बिलोंग करें F को, इज ए वेक्टर स्पेस with respect to addition and scalar V3F A1 alpha beta gamma and so on। अल्फा बराबर we know the set V3F is called a vector space over F if it satisfies the following property. First, V3F be an abelian group। जैसे यहां पर n ट्रिपल्स के लिए थी ना ये कंडीशन, अब 3 एलिमेंट है इसके अंदर, इसलिए V3F बोला गया है, A1 A2 AN, बस A1 A2 A3। आप कहोगे सर लिखा तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, लेकिन एंड सॉन में लिखे हुए हैं ना, तो हमने जल्दी लिख जाए, जल्दी क्वेश्चन हो जाए, इसलिए कायदे में 3 टर्म होती हैं, क्या लिखते हैं किसी सीरीज में कम से कम 3 टर्म होनी चाहिए, तो कायदा था कि A1 A2 A3 एंड सॉन AN करें हमसे, लेकिन 2 से भी काम चल जाता है हमारा, क्योंकि अलजबरा है, अलजबरा में तो हमारे रूल से ही चलते हैं। अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग कर रहा है V3 को, अल्फा प्लस बीटा बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 बिलोंग करेगा V3 को, तो इम्प्लाइज V3 इज क्लोज। एसोसिएटिव लॉ ये उतर गया, ये वाला पार्ट समझ लो, इस वाले पार्ट को भी। अब जो पहली प्रॉपर्टी तो हमने वहां प्रूव कर दी 4 में से 5, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए 2 तो इसके लिए ले लिए, 1 वेक्टर ले लिया। जब A प्लस बी अल्फा किया तो अल्फा का मान रखा हमने पहले, तो ऐसा नहीं है कि पहले इस A1 A2 N का A - 2 कर लें फिर B1 B2 A1 A2 का B - 2 कर लें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है, वेक्टर की थोड़ी करनी है स्केलर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले A प्लस बी का A1 - 2 करेंगे, फिर A प्लस बी का A2 - 2 करेंगे, फिर A प्लस बी का A - 2 करेंगे, और उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के अलग अलग कर लेंगे, फिर ब्रैकेट में अलग अलग कर लेंगे, फिर अलग अलग एक कॉमन ले लेंगे, इनमें से A वाला में से B वाला में से B, फिर ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास अल्फा बी अल्फा बी। थर्ड पार्ट के अंदर 2 स्केलर ले लिए, 1 वेक्टर ले लिया, ए बी इंटू अल्फा किया, तो ए बी का पहले अलग अलग सब में इंटू किया, इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, पहले ए को बाहर निकाला फिर बी को बाहर निकाला, तो ये अल्फा बन गया।
तो ए इंटू बी अल्फा हो गया ये। तो तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। चौथी में वन एफ फील्ड का एलिमेंट, अल्फा वी एन का एलिमेंट, अल्फा बिलोंग्स टू, ये वी एन है यहाँ पर, वी एन है, वी लिख गया है यहाँ पर, दोनों जगह वी एन कर लेना इसे। यहां भी वी एन करना है हमें और यहां भी वी एन करना है हमें, ठीक है ना। तो वन इंटू एल्फा किया, वन इंटू एल्फा का मान रख लिया हमने, फिर वन का अलग अलग सब में इंटू करेंगे। वन तो आइडेंटिटी है तो ए वन इंटू ए नहीं आ जाएगा, तो एल्फा ही हो गया। तो वन इंटू एल्फा किसके बराबर, एल्फा के बराबर। तो वी एन क्या हो गया हमारा, वेक्टर स्पेस हो गया। सेम प्रॉपर्टी हमें इसमें अगले क्वेश्चन में दिखाने हैं। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एल्फा प्लस ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री प्लस बी वन प्लस बी टू बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी बी वन प्लस सी वन बी टू प्लस सी टू बी थ्री प्लस सी थ्री, ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री। इसमें एसोसिएटिव लगा लेंगे हम, ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री, ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू ए थ्री प्लस बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री प्लस गामा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। implies associative law follow, existence of identity। लेट कर लिया, जीरो कॉमा एल्फा पर बिलोंग करा बी थ्री को, जीरो प्लस एल्फा also zero is identity element, existence of inverse एल्फा कम माइनस एल्फा बिलोंग कर रहा है वी थ्री को, सारे स्टेप वही हैं जो एन ट्रिपल्स वाले सेट के थे, बस एन एलिमेंट के स्थान पर दो दो एलिमेंट होते चले गए। उतर गया नहीं वाला लाइन तो सब भी।
कम्यूटेटिव लॉ। लेट कर लिया अल्फा कम बीटा बिलोंग करा V3 को, अल्फा प्लस बीटा बराबर A1 प्लस B1 B1 प्लस A1 B2 प्लस A2 Bn प्लस An A1 A2 A3 क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट A बिलोंग करा F को, अल्फा बिलोंग करा B3 A इंटू अल्फा A3 V3 is closed। V3 satisfied following 4 condition। फर्स्ट A बिलोंग करा F को, अल्फा कॉम बीटा बिलोंग करा V3 को, A अल्फा प्लस बीटा बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। बात मत करो, उतारने पर ध्यान दीजिए। A1 प्लस AB1 A2 प्लस AB2 A3 प्लस AB3 A3 AB1 AB2 AB3 A प्लस B इंटू अल्फा A प्लस B। A1 प्लस BA1 A2 प्लस BA2 A3 प्लस BA3 A1 A2 A3 प्लस A1 A2 A3 A अल्फा प्लस B अल्फा। Let A comma B belongs to F। A1 A2 A3 AB A1 AB A2 AB A3 BA1 BA2 BA3
let 1 belongs to F. ये देख लीजिए, इसे भी है तो बिल्कुल उसी की तरह। भाई सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सबसे पहले वेक्टर स्पेस के लिए Vn को V3F को अवेलेबल ग्रुप दिखाना है। उसके उस प्रॉपर्टी के अंदर पहले नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अल्फा बीटा लिए V3 के अंदर, V3 का मतलब 3 एलिमेंट लेने हैं बस हम ब्रैकेट के अंदर। तो ए ले लिया, अल्फा ले लिया A1 A2 A3, बीटा ले लिया B1 B2 B3, दोनों को ऐड किया A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। तीनों किसके एलिमेंट है? फील्ड के। तो किसके अंदर होंगे? V3F के अंदर होंगे। तो V3 क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने अल्फा बीटा गामा 3 एलिमेंट ले लिए। अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, गामा का मान रख दिया। पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, ये आगे ऐड होगा। ए को इसमें ऐड करेंगे तो A1 प्लस ब्रैकेट में B1 प्लस C1, A2 प्लस ब्रैकेट में B2 प्लस C2, A3 प्लस ब्रैकेट में B3 प्लस C3। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये फील्ड है, एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। तो एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, इनको 80 को अलग कर लिया, तो इन दोनों को भी अलग कर लिया। तो क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट चेंज हो गए, एसोसिएटिव लॉ फॉलो। आइडेंटिटी के लिए 0 अल्फा ले लिया V3 के अंदर, तो 0 प्लस अल्फा, 0 का मान 0 प्लस 0 एंड सो ऑन 0, इसका मान ले लिया A1 A2 A3। इसको भी थोड़ा सा डार्क करके बना लो, ठीक है ना, 0 ले रहे हैं हम साथ में। तो 0 प्लस A1, 0 प्लस A2, 0 प्लस A3, तो A1 A2 A3, तो अल्फा ही आ गया। तो 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 0 को हम इधर ऐड करें, इधर ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, दोनों तरफ कर सकते हैं हम। आइडेंटिटी के लिए एक अल्फा ले लिया, एक माइनस अल्फा ले लिया हमने। अल्फा का मान A1 A2 A3, माइनस अल्फा का मान माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। दोनों को ऐड करेंगे तो A1 माइनस A1, A2 माइनस A2, A3 माइनस A3। तो 0 0 0, इसका मान डार्क वाली 0 का मान, तो माइनस अल्फा इनवर्स हो गया अल्फा का, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमने अल्फा बीटा 2 एलिमेंट लिए, पहले ऐड किया दोनों को, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, क्योंकि अवेलेबल ग्रुप एडिशन में अलग अलग कर लिया, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एक F का एलिमेंट लिया, अल्फा B का लिया, A इंटू अल्फा किया, अंदर इंटू करेंगे, ये भी फील्ड का, ये भी फील्ड का, दोनों का प्रोडक्ट है तो भी फील्ड का एलिमेंट आएगा, क्योंकि फील्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो तीनों फील्ड के एलिमेंट है तो V3 को बिलोंग करेंगे, तो V3 क्लोज्ड हो गया। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन में 4 प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। एक स्केलर लिया, 2 वेक्टर लिए, इस क्रम में इनको तो ऑपरेट कर रहे हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, इसका अंदर इंटू कर लिया, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगाकर अलग कर लेंगे सबको। फिर ए वाले टर्म एक साथ और A1 A2 A3 वाली एक साथ, B1 B2 B3 वाली एक साथ। ए वाला ए कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में से भी ए कॉमन ले लिया। ये अल्फा का मान, ये भी अल्फा का मान, सॉरी ये बीटा का मान। ये किसका मान है? बीटा का। लो यहां कर लेना करेक्शन। ए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? ए अल्फा प्लस ए बीटा के बराबर, पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर ए कॉमा बी एफ के अंदर, अल्फा B3 के अंदर, तो ए प्लस बी अल्फा लिया, ए प्लस बी अल्फा का मान रख दिया, ए प्लस बी के अंदर इंटू करेंगे, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे, फिर अलग अलग कर लेंगे, ए वाला में से ए कॉमन, बी वाला में से बी कॉमन, तो बनाइए अल्फा प्लस बी एल। फिर 2 इसके लिए ले लिया, फिर एक वेक्टर ले लिया, ए बी कॉमा अल्फा, ए बी इंटू अल्फा लिया हमने, अल्फा का मान रखा, ए बी के अंदर इंटू कर लिया, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा लिया मल्टीप्लिकेशन वाला। पहले ए को बाहर किया, फिर बी को बाहर किया, ये अल्फा हो गया। तो ए बी इंटू अल्फा किसके बराबर? ए ब्रैकेट में बी अल्फा के बराबर। फिर 1 एफ का एलिमेंट लिया, अल्फा B3 का लिया, 1 इंटू अल्फा किया, 1 का अंदर इंटू होगा, 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 इंटू A1 A1, 1 इंटू A2 A2, 1 इंटू A3 A3, तो A1 A2 A3 आ गया, अल्फा ही बन गया। ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, चारों स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉलो होगी प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया? V3 हमारे पास में वेक्टर स्पेस हो, ठीक है ना। V2 वाला क्वेश्चन है, नोट में दिया हुआ, वो भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, इसे ऑर्डर्ड ट्रेड्स बोलते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर के लिए, वो आपको होमवर्क में करके लाना है।